बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुल बकरा मदनिया। आयत नंबर रुकू नंबर 23। उर्दू तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अय्यामन मादुदात फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तामु मिस्कीन फ़मन ततव्वा ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुन लकुम लह व अन तसूमू ख़ैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून। गिनती के चंद दिन ही हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो इन दिनों में गिनती को पूरा कर ले, और इसकी ताकत रखने वाले फिदिया में एक मस्कीन को खाना दें। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो इसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर काम रोज़े रखना ही है अगर तुम बाइल्म हो। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शाहिद मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हादाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। लोगों को हदायत करने वाला है। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हदायत करने वाला है, और जिसमें हदायत की और हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीना को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हदायत पर उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दाअनी फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लकुम यरशुदून। वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ। हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें। यही उनकी भलाई का बायस है।
أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔